अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये मैं सुबह ज़ुमर को स्कूल छोड़ने जा रही थी। हैदर सो रहा था। इसे पार्क जाने के लिए कह रही थी, लेकिन किसी न किसी वजह से डिले हो जाता था। तो मैं इसको कह रही थी कि इस सैटरडे हम जा रहे हैं नाना अबू को देखने और बीमार की इयादत करने। तो इसने कहा था फिर तो बहुत देर हो जाएगी, आप चौकीदार अंकल से फिर कह दीजिएगा कि एक लड़की ने झूले लेने हैं। ये ज़ुमर के स्कूल में एक्टिविटी मिली थी कि आपने अपने मदर या फादर के हैंड पे किस करना है और दुआ पढ़नी है। तो वह हैदर, ज़ुमर के बाद हैदर भी ये सब कर रहा था। ये मैं उसको दुआ पढ़ा रही थी रूम में बाद में। तो ये वीडियोस तो उसके स्कूल जानी थी। ये मेरे शुरू की वीडियोस हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बनानी है, क्या करनी है, कैसे एडिट करनी है। तो बस जो है मैंने वीडियोस बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो ये यूट्यूब पे अपलोड कर ही देंगे। यहाँ पर मैं ये खाना आजकल बिल्कुल भी नहीं खा रहे, शदीद गर्मी है। तकरीबन महीने से इन्होंने कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं खाया। ज़ुमर फिर दूध पी रही है, हैदर तो कुछ भी नहीं खा रहा। इसी वजह से मैं ज़ुमर को फीडर भी नहीं छुड़वा रही कि अगर मैंने इसको फीडर छुड़वाया और ग्लास में देना शुरू किया। इस वीडियो को वॉइस ओवर में पिछले इतने दिन से करने की कोशिश कर रही हूँ, ये दोनों बच्चे मुझे नहीं करने दे रहे। कभी वीडियो ख़राब हो जाती है, कभी इसकी एडिटिंग ख़राब हो जाती है और कभी वॉइस ओवर अच्छे तरीके से नहीं होता। अभी रात हो गई, मैं हैदर को सुला के ज़ुमर को भी सुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं बैठा है। ये आप ही के साथ काफ़ी दिनों बाद ये फ्रूट खा रहे हैं। दोनों काफ़ी दिनों बाद फ्रूट खा रहे हैं। आप ही खा रही हैं साथ, तो इसने भी खाना शुरू कर दिया। ज़ुमर खुद खाती है तो ये इसकी भी कोशिश होती है कि मैं खुद खाऊं। खैर अभी तो फ्रूट खा रहा है तो थोड़ा सा ये अच्छे तरीके से खा रहा है, वरना ये कुछ और खा रहा होता तो इसने सब ख़राब कर देना था। इसीलिए सारा वक्त बस ये नहाता रहता है और शर्ट इसकी चेंज होती रहती है, क्योंकि ये कुछ भी खाते हुए गिरा लेता है आगे पीछे। अच्छी बात है, अगर ख़ुद से खाना चाहे तो खा ले, लेकिन ये है कि साथ साथ बच्चे को तरीका सिखाना चाहिए कि ऐसे खाना चाहिए। अभी हमने जाना था गाँव। गर्मी बहुत शदीद थी, दिन का वक्त था, लेकिन जाना तो था और ख़ुद जाना था तो बच्चों को भी साथ लेके जाना ज़रूरी था। और अभी मैंने इसको, अब हम तीनों तैयार हो चुके थे, तो उनके बाद 2 बार इसने कपड़े गीले किए हुए, मैंने 2 बार इसको चेंज करवाया। कूलर के नीचे खड़ा हो गया था गाड़ी धुलाते हुए, ये फिर गीला हो गया था। अब मैं दरवाज़ा बंद करके इसको अंदर लिटा रही थी, लेकिन ये आराम से नहीं रह रहा था, तो मैंने इसको फीडर दे दिया। ये भी ऐसे लेटा हुआ है जैसे ये सो जाएगा, वरना ये आराम से बैठता नहीं है। लेकिन ये नहीं सोया तो ज़ुमर थोड़ी देर सो गई थी। ये जा रहे हैं हम और रास्ते में ये बहुत खुश हो रहा है। ज़ुमर इसको यहाँ पे वाटरमेलन और वाटर बॉटल बोलना सिखा रही है, सिखाती रहती है वो उसको कुछ बोलना, और वो भी कुछ अपनी ज़ुबान में बोलता रहता है। जब दोनों बहन भाई बैठते हैं मज़े से अपनी बातें करने, तो ये तो अभी चिड़चिड़ा हुआ है, दाने निकाल रहा है। ज़ुमर को देखते हैं, ज़ुमर की चुटिया है बड़ी सी, तो शुरू में तो इसने बड़े शौक़ से पकड़ के देखा था कि ये क्या चीज़ है। लेकिन जब वो इस पर वो हल्का सा चिल्लाई कि इसने मेरे बाल खींच लिए, तो इसको लगा कि शायद मैंने बहुत कुछ अच्छा काम कर दिया है, या बच्चे को ऐसे भी तजस्सुस होने लगता है अगर किसी चीज़ पे उसको ज़ोर से शाउट करो या हंस दो किसी चीज़ पे, तो उसको होता है कि ये तो काम बड़ा अच्छा है, या तजस्सुस होने लगता है कि ऐसा क्या काम है जिस पे मुझे रोका जा रहा है या जिस पे चिल्लाया जा रहा है, तो वो करता है। अभी वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ये आदत होती कि ज़ुमर जब चिल्लाती थी कि मेरे बाल नहीं खींचो, या गुस्सा करती थी मेरे बाल नहीं खींचो, या रोती थी मेरे बाल नहीं खींचो, तो ये बार बार खींचता था। अभी भी इसकी आदत है और इसकी आदत जा नहीं रही। मुझे मालूम है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चली जाएगी। ज़ुमर की भी बहुत सी बुरी आदतें थी जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई हैं। अभी भी हैं, लेकिन वो नई नई बुरी आदत बच्चे सीखते जाते हैं, साथ साथ उनको सिखाते रहना चाहिए। और अच्छी आदत को पुख्ता करने में माँ बाप का अमल दखल होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग बातें कर रही थी, तो ये भी हमारे पीछे वो लफ्ज़ बोलने की कोशिश कर रहा था और हम इसको बुलवा रही थी कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो, और वो खुश हो रहा था। हम जा रहे हैं, ये मेरे अब्बू का ननियाली गाँव है। कुछ टाइम पहले यहाँ पर बिल्कुल आबादी नहीं होती थी। ये गर्मी बहुत है और मैं इसको बार बार पानी पिला रही हूँ और ज़ुमर को भी कह रही हूँ कि पी लो। वो तो खुद पी लेती है, लेकिन हैदर को पिलाना पड़ता है पानी। यहाँ पर जिनके घर हम जा रहे हैं उनका ऑपरेशन हुआ है, तो कीमा फ्रूट्स वगैरह लेने थे
कीमा इसलिए कि उनके ज़ख्म जल्दी भर जाए। तो यहाँ पे जब इसने देखा शॉप पे कि चीज़ें, तो इसने बोला मुझे भूख लग रही है। इसका तो जैसे घर से बाहर निकलती है, दुकानें देखती है तो इसको भूख लग जाती है। खाना पीना उसने इस टाइम पे कुछ नहीं होता, लेकिन ये होता है बाज़ बच्चों को कि हम लोग बाहर की चीज़ें खाएं। तो काफ़ी टाइम पहले तक तो इसको समझा भी लेते थे, कह भी देते थे, लेकिन अब स्कूल जाती है, कज़न्स वगैरह या बाकी बच्चों को देखती है तो फिर ज़िद भी करना शुरू हो जाती है। तो ज़िद का इलाज ही यही है कि या तो बात ही ना माने, या फिर ये नहीं कि वो ज़िद करके रोना चिल्लाना शुरू करते तो उसके बाद माने। माननी नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं माने, या तो फिर शुरू में ही मान लें। तो फिर हमने कहा चलो इसको ले देते हैं कुछ, मतलब ऐसी शॉप से जहाँ पर बहुत मक्खियाँ ना हो। खैर हम भी जब अब्बू या भाई से कहा करते थे, अब्बू से कहा करते थे, तब भाई ला दिया करता था। लेकिन अब वो जब बड़ा हो गया, बाहर निकलता है, तो कहते हैं हाँ ठीक है, वहाँ पे तो सारी सड़क की गाड़ियों के धुआं और मिट्टी आती है, तो तुम लोग तो ऐसे ही मिट्टी चाट लिया करो। अब हम भी अपने बच्चों को यही समझाते हैं कि देख लो ये मक्खियाँ, मिट्टी, लेकिन बच्चों को नहीं समझ आती। चले खैर, दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बच्चों को सिखानी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाता है। हमें भी आज तक कौन सा सब समझ आ गया है जो हमारे बच्चों को हम लोग एक दिन में सब सिखा देंगे। सीखता तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता ही है। ये गाँव के रास्ते मुझे हमेशा से बहुत मज़े के लगते हैं और एक सुकून सा आ जाता है। हालांकि बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन फिर भी मुझे ये सब देखते हुए मज़ा आ रहा था। लेकिन अब मुझे गाँव के लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। गाँव जाना भी इसीलिए ही नहीं पसंद, लोगों की वजह से। कुछ अर्सा पहले जब लोग मेरे सामने लोगों की ही बातें किया करते थे कि आज कल के लोग बहुत खुदगर्ज़, बेहिस और तरह तरह की बातें जो हम सब दूसरों के बारे में करते हैं, तो मुझे लगता था कि नहीं, अच्छे लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं। हाँ यकीनन हैं, लेकिन बहुत कम। और मेरा अब मानना यही है, आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं था, लेकिन अब मैं ये मानती हूँ कि शहरों के लोग भी ऐसे ही होते हैं जैसे गांव के लोग होते हैं। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि शहरों में लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, वरना वो भी एक दूसरे की असलियत जान लें। गांव में तो आते जाते हैं आप। गांव में अक्सर कहते हैं कि बात बिल्कुल चेंज हुई होती है। किसी घर से अगर कोई बात निकलती है, जब आप वापस फिर उस बात को सुनो तो वो बात बिल्कुल बदली होती है। हाँ, ऐसा है कि लोग जब एक दूसरे से बातें करते हैं, वो कुछ झूठ कुछ सच मिला के, तो खैर आप सब भी जानते होंगे कि अब गांव के लोग क्यों नहीं पसंद। अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी होती हैं। जब आप किसी जगह या रिश्ते को कबूल करते हैं तो उसकी अच्छाइयों बुराइयों दोनों को लेना पड़ता है। तो हाँ, मुझे अपनी फैमिली, अपने लोग, उनकी बुराइयों के बावजूद भी कबूल हैं। ये मुझे गाड़ी में बार बार कहती रही। दोनों बहन भाइयों ने चम्मच अपने हाथ में लिए हुए थे खाने के लिए, लेकिन मैं इसको मना कर रही थी कि लस्सी टाइप चटनी है इसमें और वो गिर जाएगी। लेकिन उनके घर में आते ही उसने खाना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं बैठो, गर्मी भी है, लेकिन वो यहीं पे आके चारपाई पड़ी हुई थी तो कहने लगी कि मैं यहीं पे बैठ के खाऊंगी। फिर मैंने उसको उनसे एक टेबल लेके तो मैंने उसको ज़बरदस्ती यहाँ बिठाया। बैठ भी नहीं रही थी कि मैं खड़े होकर ही खाऊंगी। शायद उस टाइम उसको लगी थी तेज़ भूख, लेकिन इसने खाया नहीं। यहाँ पे मक्खियाँ भी थी, मैं इसको मना कर रही थी कि यहाँ से उठ जाओ, लेकिन वो नहीं उठ रही थी। है ये खा रही थी तो साथ में भाई भी आ गया खाने के लिए। बच्चों के बार बार जागने की वजह से मैं उनके पास जा रही हूँ, सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, और वहाँ से दौड़ के फिर यहाँ पे आओ कि यहाँ पे मैंने पंखा नहीं ऑन किया हुआ और वहाँ उनकी नींद न डिस्टर्ब हो। है ये भी आ गया। मैंने इन दोनों को बार बार बोला। जैसे ज़ुमर तो गर्मी की वजह से भी शायद थोड़ी ज़िद भी कर रही थी, तो मैंने सोचा चले बच्चों के साथ में क्या ज़िद लगाऊँ। उसने तो नहीं खाना था, ऐसे ही बस आप ही खा रही थी तो आ गया साथ खाने के लिए। उसको मैं कह रही थी कि किसी और को भी खिला दो साथ, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मैं अकेले खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन मेरे बार बार कहने पे कि अंदर चली जाओ, मक्खियाँ हैं, गर्मी है, तो उसने खाया नहीं है। ये पूरा ये मैं दिखा रही थी कि इन्होंने तकरीबन अपना पूरा घर मिट्टी से बनाया है। ये अंदर भी इतनी शदीद गर्मी में आग जला के, लकड़ियों से आग जला के काम कर रही थी। और ये दिखाने और बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सी औरतें हमारे यहाँ इतनी मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन उनकी कदर कोई भी नहीं करता। उन्होंने मुझे बताया कि अपना वॉशरूम भी उन्होंने खुद तैयार किया। वो कह रही थी कि मज़दूरों वाले काम भी मैंने खुद किए।
बहुत तजुर्बाकार और बहुत हुनरमंद ख़वातीन है हमारे पास, लेकिन यही कि उनकी कदर करने वाला कोई नहीं है। ये हम वापसी के लिए भी जल्दी ही निकल गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। घर जाकर ज़ुमर को होमवर्क भी करवाना था मैंने, और ये बहुत तंग था गर्मी की वजह से। वैसे मैं अक्सर बाहर निकलती हूँ तो मैं इसको नहला भी देती हूँ, लेकिन उससे मैंने इसको नहीं नहलाया क्योंकि हम जल्दी जल्दी बस उनसे मिल के हम निकल आए थे। अभी भी बहुत गर्मी है बाहर, लेकिन ये मंज़र मुझे हमेशा से बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत महंगी और कीमती जगहों से ज़्यादा प्यारे। उमर की अभी भी नींद से आंखें भरी हुई हैं, लेकिन उसका यही इरादा है कि मैं यहीं पर अपनी माँ के पास बैठी रहूँ, लेकिन मैं सारा दिन उनके साथ होती हूँ। और अब जब हैदर सो चुका है तो उसको भी सो ही जाना चाहिए, तो उसको मैं फिर दोबारा गई हूँ सुलाने के लिए। लेकिन इस बार बार की भाग दौड़ में ना मुझे समझ नहीं आता मैंने क्या बोला था, क्या किया था। सो गया है मैं ज़ुमर को सुला के। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।